हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। सत्संग जी सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 85 पर फरमाया गया है, अगर कोई नदी पार करनी हो तो यात्री मल्लाह की शरण लेता है और मल्लाह उसे अपनी नाव में बिठा लेता है। जीवात्मा के खेवट सतगुरु के बारे में विचार किया जा चुका है। अब एक दृष्टि उसकी नाम पर भी डाल ली जाए। आमतौर से मात्राओं, स्वरों या व्यंजनों के उस समूह को नाम कहते हैं जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पहचान की जाती है, या यूँ कहें कि उसे उस जैसे अन्य व्यक्तियों, वस्तुओं आदि से अलग किया जाता है। नाम कई प्रकार के होते हैं। उदाहरण के तौर पर एक वस्तुवाचक नाम होते हैं जैसे इंसान, किला, मोती, तथा दूसरे भाववाचक नाम जैसे कृपालुता, सुंदरता, बुद्धिमत्ता। नामों के इनके अलावा और भी कई प्रकार हैं, पर हमारा विचार का विषय सीमित है और उसमें केवल एक ही नाम आता है, हमारे परम पिता का असली नाम। आश्चर्य की बात यह है कि परमात्मा एक है पर उसके नाम अनेक हैं। जब से सृष्टि रची गई है तब से ही अलग अलग बिरादरी, कौम, क्षेत्र, देश के लोग उसे अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नामों से पूछते रहे हैं। मनुष्य की उम्र तो कुछ भी नहीं होती, बिरादरियाँ, कौमें आदि भी हमेशा बनी नहीं रहती, समय के साथ मिट जाती हैं। उनके स्थान पर नई बिरादरियों और कौमों का जन्म हो जाता है और वे अपने मन चाहे नाम रख लेती हैं। इस प्रकार अब तक न जाने कितने नाम रखे जा चुके हैं और आगे कितने रखे जाते रहेंगे। आज संसार में अनेक धर्म हैं, बहुत से फ़िरके हैं, बहुत सी भाषाएं हैं और उन सब में प्रचलित प्रभु के अलग अलग नाम हैं। लगभग 100 साल से उसे राधा स्वामी नाम से पुकारा जाने लगा है। अकाल पुरुष, वाहे गुरु लगभग 500 वर्ष से और अल्लाह लगभग 1400 साल से, गॉड, राम आदि नाम कुछ और पुराने हैं। पर हमें पता है कि इंसान की याददाश्त की पहुंच कितनी है। उसकी पहुंच सृष्टि की उम्र के मुकाबले किसी भी गिनती में नहीं है। जाप साहब में गुरु गोविंद सिंह जी ने प्रभु को 1000 से अधिक नामों से याद किया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी उनको 1000 नाम गिनाए गए हैं। कहा जाता है कि शेषनाग 1000 मुखों से उसके अलग अलग नाम उच्चारता है और फिर भी वे समाप्त नहीं होते। गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है कि उसके नए नाम रखने वाले उपासक करोड़ों हैं। इस प्रकार उसके तो नए नामों की भी गिनती नहीं की जा सकती, किसी बढ़िया कंप्यूटर की सहायता से भी नहीं। जो नाम प्रयोग में आकर बिसर गए उनका तो वर्णन ही क्या किया जाए। यह जो लाखों करोड़ों नामों की हमने बात की है, वे सब कृत्रिम नाम हैं, सभी मनुष्य के सोचे और रखे हुए हैं। जिस तरह उनको पैदा करने वाले मनुष्य नाशवान हैं, उसी तरह उनके रखे गए नाम भी मिट जाने वाले हैं। इनसे अलग अलग एक नाम है जो प्रभु ने आप रखा है। कृत्रिम नामों के विपरीत यह नाम आदि जुगादि से चला आ रहा है, सदा कायम रहने वाला, अमर, अटल। हम ऊपर देख आए हैं कि साधारण लोगों की भाषा में नाम अक्षरों का समूह होता है। अक्षर नष्ट हो जाते हैं, इसलिए उनकी सीमा में आने वाला सब कुछ उन्हीं की ही तरह काल का ग्रास बन जाता है। हाँ, परमेश्वर उन अक्षरों में नहीं आता। कबीर साहब कहते हैं, मुझे पता है कि आदि में ओंकार ही था, पर जो नाम ओंकार लिखा और मिटाया जा सकता है, मैं उसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अर्थात वह ओंकार सच्चा नाम नहीं हो सकता। कृत्रिम नाम लिखने, पढ़ने और बोलने में आ जाते हैं, इसलिए उनका अंत होना निश्चित होता है। वे सत्य नाम नहीं होते। इस प्रकार के नाम में से हर एक कभी न कभी लोगों के द्वारा भुला दिया जाता है। सच्चा नाम, कृत्रिम नाम 5-10 तो कम से कम हर किसी को मालूम होते हैं और अगर ज़रूरत हो तो वे चाहे किसी से पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा अनेक पुस्तकों से उनके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, पर सच्चा नाम कृत्रिम नाम की भांति प्रकट नहीं होता, वह लुप्त रहता है। आखिर तो क्या वह किसी भी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आता, चाहे इस नाम का निवास हर हृदय में है। उसका भेद पूरा गुरु ही दया करके बख्शता है।
सद्गुरु के बिना अपने ही यत्न या किसी और की सहायता से वह अमूल्य वस्तु कभी भी हाथ नहीं आती। प्रभु की रजा ही कुछ ऐसी है। धुनात्मक नाम। जिस प्रकार वर्णों के आधार पर रचे गए शब्द पिंगल की भाषा में वार्णिक शब्द कहलाते हैं और मात्राओं के आधार पर रचे गए मात्रिक शब्द, इसी प्रकार अक्षरों द्वारा लिखे पढ़े जाने वाले नाम को अक्षरी या वर्णात्मक शब्दों की संज्ञा दी जाती है और अंतर में ध्वनि के रूप में आंतरिक कानों द्वारा सुने जाने वाले धुनात्मक नाम कहते हैं। यह नाम जीव को अपने अंदर सुनाई ही नहीं देता, बल्कि एक कभी न बुझने वाली दिव्य ज्योति के रूप में दिखाई भी देता है। वह संगीतमय ज्योति या प्रकाशमय धुन परमेश्वर आप पैदा करता है तथा इसी के जरिए उसे चलाता भी है। यह धुनात्मक नाम अकाल पुरुष की भांति ही स्थायी और अविनाशी है। या यूँ कहें कि खुद परमेश्वर ही है। सारे खंडों ब्रह्मांडों को रचने वाला नाम खुद हरि ही है। वह सर्वव्यापक है। निर्मल नाम। प्रभु सत्य है, निर्मल है और उससे मिलाप के इच्छुक का खुद निर्मल होना जरूरी है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई पानी की 4 बाल्टियां शरीर पर डालकर परमेश्वर के निकट आ जाता है। शुद्धि अंदर से होनी चाहिए। कुल मालिक के बसने के स्थान की शुद्धि। एक बार किसी वैज्ञानिक ने 1 रुपये के साधारण नोट का निरीक्षण किया तो उस पर उसे खून लगा मिला, साथ ही मुंह का थूक, पान की पीक, पसीना, कई बीमारियों के कीटाणु तथा और भी बहुत कुछ। वह नोट हो सकता है अपने जीवन के गिने हुए कुछ सालों में सैकड़ों हाथों, जेबों और पर्सों में से गुजरा हो। मन ने तो अपने लंबे सफ़र के दौरान लाखों शरीरों के अंदर वर्षों निवास किया है। जो गंदगियाँ उससे एक एक करके चिमट गई हैं, उनको कौन गिनेगा। शुक्र की बात यह है कि चाहे मलिनताएं कितनी भी हों, नाम के सामने खड़ी नहीं रहती, वैसे ही लुप्त हो जाती हैं जैसे सूर्य के आगे धुंध। जब नाम के सिमरन से मन की मैल उतर जाती है तो वह कल्याण की खोज में आत्मा का खुशी से साथ देने लगता है और मन का मैल नाम के बिना और किसी चीज़ से उतरता नहीं है। ऐसे नासमझ लोगों की कमी नहीं जो प्रभु के प्रेमियों को स्वार्थी, खुद परस्त या अंतर्मुखी कहकर उनकी निंदा करने में संकोच नहीं करते। उनकी दृष्टि में अपने सजातीय जीवों को भौतिक लाभ पहुंचाना ही उत्तम कर्म माना जा सकता है, पर वे भूल जाते हैं नाम का अभ्यास सबसे उत्तम परोपकार है, क्योंकि इसके द्वारा अभ्यासी के साथ अन्य प्राणियों का भी उद्धार हो जाता है। संसार के लोग अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। उनमें से कोई शरीर को पीड़ित करती है, कोई मन को और कोई आत्मा को। हर बीमारी की अपनी प्रकृति होती है और अलग अलग प्रकृतियों के कारण उनके लिए अलग अलग दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। एक बीमारी के लिए आजमाई या चुकी दवाई दूसरे के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। नाम ही एक रसायन है जो हर बीमारी को दूर कर देती है। यह अनुमान करना कठिन नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार की रामबाण दवा किसी पंसारी की दुकान पर नहीं मिलती, वह राम से ही मिलती है, या कह ले राम की दया से ही मिलती है। एकमात्र सहायक। एक बार मौत की दहलीज पार कर जाने के बाद कोई माता, पिता, बहन, भाई, पत्नी, पुत्र, पुत्री, मित्र और संबंधी साथ नहीं देते। जिस अंधेरे, एकांत और विशाल सुनसान में से जीव को गुजरना होता है, वह रास्ता बताने के लिए कोई निशान नहीं होते। किसी मोड़ पर कोई हरी या लाल बत्ती नहीं होती। चीख पुकार करने पर कोई पल्ला पकड़ाने वाला नहीं होता। यहाँ अपने घर में चाहे 36 प्रकार के भोजनों के भंडार भरे पड़े हों, पर आटे की एक चुटकी तक बांधकर साथ वहाँ नहीं ले जाई जा सकती। वहाँ की असह्य तपिश में जान सूखती है और नीम का एक पत्ता तक से ढकने के लिए नहीं मिलता। उस संकट की घड़ी में केवल नाम ही सहायक होता है। वह तोशा भी बन सकता है और मशाल भी, बड़ का छायादार वृक्ष भी और सर्वज्ञ पथ प्रदर्शक भी। वह हर कमी से, हर कष्ट से बाल बचा लेता है। नाम के तेज के आगे लोक और परलोक की बड़ी से बड़ी कठिनाई दूर हो जाती है।
किसी न किसी तरह लगभग सभी लोगों को बोध हो जाता है कि नाम का अभ्यास बड़ा उत्तम कर्म है। मनुष्य का उद्धार ही इसकी कमाई करने से होता है। फिर वे क्या करते हैं, जैसे अपनी समझ में आए प्रभु का एक नाम चुन लेते हैं और उसकी आराधना शुरू कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सब नाम उसी के हैं और यह ठीक भी है, लेकिन नाम की कमाई का मतलब गुरु से मिले नाम की कमाई है कि जब परमेश्वर किसी पर मेहरबान होता है तब वह गुरु से नाम लेकर उसका अभ्यास करता है। इस तरह किए गए नाम के अभ्यास के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है। जो नासमझ अपने मन के हठ के आधार पर खुद को चुना हुआ नाम लेने में लगे रहते हैं, वे समय बर्बाद करते हैं और उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं आता। अगर कोई समझे कि मैं अपने मन की रुचि के अनुसार शुभ माने जाने वाले कर्मों से नाम प्राप्त कर लूँगा, तो यह भी उसकी भूल होगी। नाम अनेक सुखों का भंडार है, केवल गुरु से मिलता है। सच्चा नाम बहुत सुख देने वाला है। सच्चा नाम बहुत सुख देने वाला होता है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।